नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए आर्क वेल्डिंग से महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है? ए हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड, बी लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड, सी मध्यम कोटेड इलेक्ट्रोड और डी सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड। इसका आंसर होगा ए हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड। दूसरा, किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है? लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, मध्यम आर्क की लंबाई, बहुत लंबी आर्क की लंबाई। इसका आंसर होगा बी लघु आर्क की लंबाई। तीसरा, एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है? ए एसी से एसी, बी डीसी से डीसी, सी एसी से डीसी, डी डीसी से एसी। तो आप लोग जानते होंगे रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी एसी से डीसी। क्वेश्चन नंबर 4, किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करते हैं? लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई, बहुत लंबी आर्क की लंबाई। इसका आंसर होगा सी सामान्य आर्क की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 5, अलौह धातुओं की वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? एसी ट्रांसफार्मर, विपरीत ध्रुवता, सी सीधी ध्रुवता और डी डीसी मोटर जनरेटर। तो ए और डी तो नहीं होगा, इसलिए तो ये एसी ट्रांसफार्मर और डीसी मोटर जनरेटर नहीं होगा, इसलिए कि ध्रुवता पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा विपरीत ध्रुवता यानी रिवर्स पोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज द आर्क लेंथ फॉर डीप पेनिट्रेशन वेल्डिंग? लॉन्ग आर्क, शॉर्ट आर्क, मीडियम आर्क और टू लॉन्ग आर्क। इसका आंसर होगा बी शॉर्ट आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है? 60 से 70 डिग्री, 70 से 80 डिग्री, 80 से 90 डिग्री और 90 से 100 डिग्री। इसका सही आंसर होगा 80 से 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई, बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो इसका आंसर होगा ए लंबी आर्क की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूसेज डीप पेनिट्रेशन? लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, मीडियम आर्क लेंथ, टू लॉन्ग आर्क लेंथ। इसका सही जवाब होगा शॉर्ट आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 10, पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है? लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई, गहरी छोटी आर्क की लंबाई। इसका सही जवाब होगा लंबी आर्क की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सेट, एसी ट्रांसफार्मर, ये दोनों तो सेट कह रहा है, इसलिए ये दोनों तो नहीं होगा। सी विपरीत ध्रुवता और डी सीधी ध्रुवता। इसका सही आंसर होगा सी
विपरीत ध्रुवता यानी रिवर्स पोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 12, भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? इसमें भी है ए एसी ट्रांसफार्मर, ये तो ऑप्शन ये तो सही होगा ही नहीं। तो बी रिवर्स पोलरिटी, सी स्टेट पोलरिटी, डी एसी मोटर जनरेटर। तो डी भी नहीं होगा, हम लोग को बी और सी में देखना है। इसका सही जवाब होगा बी विपरीत ध्रुवता। क्वेश्चन नंबर 13, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? ये तो अभी हम लोग अलौह धातु का किए थे, विपरीत ध्रुवता, तो कास्ट आयरन भी उसी में आएगा, इसलिए सी होगा विपरीत ध्रुवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? 50 से 70 डिग्री, 60 से 70 डिग्री, 70 से 80 डिग्री, 80 से 90 डिग्री। इसका सही जवाब होगा 70 से 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, क्षैतिज स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? 45 से 55 डिग्री, 55 से 65 डिग्री, 70 से 80 डिग्री, 80 से 90 डिग्री। इसका सही जवाब होगा 70 से 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, भाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन वर्टिकल पोजीशन। ये तो इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, वो हिंदी में था। ए में है 60 डिग्री से 70 डिग्री, बी 70 डिग्री से 80 डिग्री, सी 80 डिग्री से 90 डिग्री, डी 90 डिग्री से 100 डिग्री। इसका सही जवाब होगा 80 डिग्री से 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, 3.15 मिलीमीटर मोटी दीवार के साथ 50 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या है? 5x5, 7x7, 10x10 और 13x13। तो 3.15 मिलीमीटर मोटी दीवार और 50 मिलीमीटर व्यास वाले पाइप के लिए हम लोग को 7x7 का नोजल प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए, आर्क की गति को नियंत्रण करने के लिए, आर्क की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए, विकृति को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ए आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए, इसलिए कि आर्क ब्लो को कंट्रोल करने का एक विधि है वेल्डिंग के में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल को लपेटना। क्वेश्चन नंबर 19, आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑफ का उद्देश्य क्या है? आर्क के झटका का नियंत्रण, मतलब कंट्रोल आर्क ब्लो, सरंध्रता का नियंत्रण, विकृति का नियंत्रण, ताप का नियंत्रण। इसमें भी इसका आंसर होगा कंट्रोल आर्क ब्लो ए। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रूव ज्वाइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है? आर्क ब्लो, डिस्टॉर्शन, असमान बीट, स्लैग इंक्लूजन। इसका आंसर होगा ए आर्क ब्लो। क्वेश्चन नंबर 21, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर है आर्क ब्लो का, इसलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में आर्क ब्लो ए में है, तो इसका आंसर होगा ए आर्क ब्लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन से ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं? टी ज्वाइंट लेफ्ट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट कॉर्नर ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट ए ज्वाइंट, टी ज्वाइंट लेफ्ट ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट ए ज्वाइंट।
तो इसका सही जवाब होगा डी, टी जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23, यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? विकृति की अधिक संभावना, अधिक पेनिट्रेशन परिणाम देगा, ब्लो होल पोरोसिटी जैसे दोष, और बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होगा। तो इसका भी जवाब होगा डी, बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? कड़क ध्वनि मीन्स पॉपिंग साउंड। लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई, बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो इसका जवाब होगा बी, लघु आर्क की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 25, स्पैटर को काम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए? ए, लंबी आर्क की लंबाई, बी, लघु आर्क की लंबाई, सी, सामान्य आर्क की लंबाई, डी, बहुत लंबी आर्क की लंबाई। इसका आंसर होगा सामान्य आर्क की लंबाई। तो ये था आज का 25 क्वेश्चन, उसका आंसर। तो इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहें और अपना एग्ज़ाम का तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।